वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, इंडेक्स नंबर, प्रॉब्लम्स एंड यूजेस। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं डिस्क्राइब द टर्म्स इंडेक्स, कि इंडेक्स क्या होता है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ वेटेड प्राइस इंडेक्स एंड अनवेटेड प्राइस इंडेक्स। वेटेड प्राइस इंडेक्स और अनवेटेड प्राइस इंडेक्स के बीच में अंतर क्या होता है, कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट लेस पियर्स प्राइस इंडेक्स। लेस पियर्स जो है उन्होंने अपना एक मेथड दिया था कि किस तरह से हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको कंस्ट्रक्ट करना हम इसमें बताएंगे। देन कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट द पास्टीज इंडेक्स नंबर एंड कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट अ वैल्यू इंडेक्स। So an index number express the relative change in price, quantity और value compared to a base period। देखिए क्या होता है कि दो पीरियड के बीच में कितने प्राइस में चेंजेज हुई, वैल्यू में कितनी चेंजेज हुई, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कम या ज़्यादा की गई, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं। अ सिंपल इंडेक्स नंबर मेजर्स द रिलेटिव चेंज, या ये कह सकते हैं कि जो इंडेक्स नंबर होता है वो रिलेटिव चेंज को मेजर करता है इन जस्ट वन वेरिएबल। केवल एक वेरिएबल्स इसमें आपका रहेगा। अगर आप दो वेरिएबल लेना चाहेंगे तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड प्राइस इंडेक्स नंबर, दो क्वांटिटी के साथ हम इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। डायग्राम में आप देख रहे हैं 36 मंथ CPI 2000 to 2002, मंथ बिगनिंग 1/1/2002। आपने देखा कि पहले 1 से आपका डायग्राम स्टार्ट होता है और उसके बाद 3 की सीध में 4 चला जाता है, फिर 5 की तरफ नीचे डाउन होता है, फिर ऊपर चला जाता है। इस तरह से जिंग जोंग करता हुआ एक ट्रेंड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ट्रेंड क्या है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द चेंजेज ऑफ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। Indexes easier to comprehend than actual numbers, percentage change, facilitate comparison of unlike series। इंडेक्स नंबर से जो है अनलाइक सीरीज को कंपेयर किया जा सकता है। आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि किस सीरीज में क्या हो रहा है। वाई कंप्यूट इंडेक्स, इंडेक्स नंबर क्यों कंप्यूट करना चाहते हैं, इट प्रोवाइड कन्वीनियंट वेज to express the change in the total of heterogeneous group of items। इंडेक्स नंबर एक ऐसा टूल होता है जो हमें किसी भी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ आइटम्स, उनको कहते हैं जो डिफरेंट होते हैं, एक जैसे आइटम नहीं होते, वो हमारे हेट्रोजीनियस कहलाते हैं। हेट्रोजीनियस आइटम को की चेंज को एक्सप्रेस करना इंडेक्स नंबर की हेल्प से कन्वीनियंट हो जाता है, इसलिए हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। वाई कन्वर्ट डेटा टू इंडेक्सेस, कि डेटा को इंडेक्सेस में हम कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा होता है और उसको कंपेयर करना आसान नहीं होता, इसलिए हम पहले उस बड़े डेटा को स्मॉल बनाते हैं, छोटे रूप में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में कंपैरिजन फैसिलिटेट होता है। इंडेक्सेस 4 क्लासिफिकेशन। प्राइस इंडेक्स measures the changes in price from a selected base period to another period। ये केवल प्राइस इंडेक्स नंबर प्राइस की चेंज को दो पीरियड में जो चेंज हुई है उसको बताता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस सपोज 2010 में 100 रुपए थे और अब बढ़कर के 120 रुपए हो गए, तो इसमें तो हम देख रहे हैं कि 20% बढ़ गया है। लेकिन यदि अनइवन फिगर होता है, मान लीजिए 80 रुपीज थे और अब बढ़ करके वो जो है 100 रुपए हो गए, तो 100/80 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100। तो परसेंट चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी आपकी कैलकुलेट हो जाती है।
A value index measures the changes in the value of one or more items from the base period to the given period. इसके बाद क्वांटिटी इंडेक्स होता है. क्वांटिटी इंडेक्स मेजर्स द चेंजेज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड फ्रॉम द बेस पीरियड टू another period. Special purpose combines and weights a heterogeneous group of series to arrive at an overall index showing the change in business activity from the base period to the present. तो स्पेशल पर्पज में क्या है कि कंबाइन द वेट अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सीरीज. हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सीरीज के वेट को जो है कंबाइन कर देते हैं, जिससे एक ओवरऑल इंडेक्स आपका शो हो जाता है कि पूरी बिजनेस के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर क्या चेंजेज हुई हैं एक्टिविटी में, जो कि करंट पीरियड से लास्ट के पीरियड की चेंजेज आपकी पता लग जाती है. तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स: प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइस रिसीव्ड इन द प्राइमरी मार्केट ऑफ इंडिया by producers of commodities in all stages of processing. बेसिकली 1982 से हमने इसको शुरू किया. 1982 में 100 प्राइस इंडेक्स लेते थे हम, और अब धीरे धीरे करके इंडेक्सेशन अप डाउन होता गया है, यानी बढ़ा है, डाउन तो नहीं हुआ. और इसको बेस मान करके हम पता लगा सकते हैं कि 1982 से लेकर के अब तक प्राइस में कितनी चेंजेज हुई हैं हर कमोडिटी या किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी में. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, फेडरल रिजर्व क्वांटिटी आउटपुट्स, प्राइस एंड क्वांटिटी इंडेक्स लाइक गिवन इन द डायग्राम्स. वैल्यूज इंडेक्स नंबर कैन बी शोन एज पर गिवन इन डायग्राम्स. लाइक आप इसमें देख रहे हैं कि बार डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि अलग अलग इंडेक्स दे रखे हैं. आपने पहले इंडेक्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो मोर देन 70. नेक्स्ट जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, जो 80 की लगभग हो गया है. उससे नेक्स्ट जो है 90 की लगभग हो गया है, लेकिन फिर अचानक ही 50 पर आ गया है. उसके बाद नेक्स्ट इज 70 एंड उससे अगला भी लेस देन 70 के लगभग है. तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि किस ईयर में क्या ट्रेंड था. स्पेशल पर्पज मंथली इन्वेंट्रीज सेल्स रेशियो ऑफ मर्चेंट होलसेलर्स 1994 to 2003 estimated adjustment adjusted for seasonal and trading day differences but not for price changes. आप देख रहे हैं कि 1994 में वैल्यू इन स्पेशल पर्पज इंडेक्स में आपने देखा कि कॉम्बिनेशन जो था वो कम से शुरू हुआ और बढ़कर के बंद हुआ. उसके बाद बढ़कर के शुरू हुआ एंड काफ़ी समय बाद जो है घटा, और घटने के बाद फिर एक बार बढ़ा, फिर घट गया, और फिर उसके बाद बंद जो हुआ, जो क्लोज हुआ 1995 की ईयर में, वो जो है बिगिनिंग से कम था. उसके बाद 1996 में क्या हुआ, कम से शुरू हुआ और कम हो गया, और उसके बाद में अचानक ही बढ़ा. बढ़ने के बाद एक मेच्योरिटी पीरियड पर जाकर के फिर कम हो गया, और फिर सडनली इतना बढ़ गया कि जो 94 से भी ज़्यादा था. इसके बाद बिगनिंग हुआ 94 के लेवल में, लेकिन 97 में जैसे ही हम आए प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज हो गई, और उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद में फिर कम हुई, फिर धीरे धीरे करके कम होती चली गई, और क्लोज जब हुई एट द एंड ऑफ 97 तो काफ़ी कम पर क्लोज हुई, जो कि अब तक के रिकॉर्ड में सबसे कम है. देन 98 में कम पर स्टार्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी वैल्यू को और कम होती चली गई, और ये पूरी तरह से कम हो गया. जहां से बिगनिंग थी उसी लेवल पर जो है 94 के लेवल पर पहुंच गया. उसके बाद 98 से लेकर के मिड ऑफ 99 में 9 तक जो है कॉस्ट प्राइस आपका उतना ही रहा जितना 94 में था, बट आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 5 to 6 मंथ जो है उसने बढ़ना शुरू किया, और धीरे धीरे करके एट द एंड ऑफ 90 में वो जो है काफ़ी बढ़ चुका था, जो एक नॉर्मल चेंजेज हम कह सकते हैं. उसके बाद उसी बढ़ी हुई कॉस्ट पर 2000 में स्टार्ट हुआ और फिर कम हो गया, एंड जो है उसका कम में बंद हुआ.
इसके बाद 2001 में स्मॉल चेंजेज के बाद में फिर कम हुआ और कम होने के बाद अचानक बढ़ा और फिर जो है बढ़ी हुई रेट पर बंद हुआ, लेकिन 2002 में बढ़ी हुई रेट पर स्टार्ट होकर के हर ईयर से ज़्यादा उसमें इंक्रीज देखने को मिली और फिर 2002 में उसी इंक्रीज से शुरू होकर के 3 तक काफ़ी देर तक वो जो है बढ़ चुका है। सिंपल प्राइस इंडेक्स पी इक्वल टू PT upon P0 multiply 100 where P0 the base period price, PT the price at the selected or given period of time. From example 1, a simple aggregate price index for the 3 stocks equal to P equal to sigma PT upon sigma P0 multiply 100. If we can solve it as $2 plus $5 plus $6 divided by $1 plus $5 plus $6 multiply by 100, which is equal to 100. So constructions of index numbers. Weighted index number. Consider both the price and the quantities of the items tends to overweight goods whose prices have increased. Two methods of computing the price index, less Pierce and Pastiche methods. लेस पियर्स को कैलकुलेट करने के लिए भी हैव यूज द फॉर्मूला सिग्मा P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। वेयरएज पास्टीज को कैलकुलेट करने के लिए P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से तीसरा जो हमारा होता है फिशर होता है। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर उसे बोलते हैं और आइडियल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर 2 तरह के टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं और दोनों टेस्ट फिट बैठते हैं और वो टेस्ट कौन से होते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसीलिए हम उसको आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से लेस पियर्स वेटेड प्राइस इंडेक्स यूजेस द बेस पीरियड क्वांटिटीज एज वेट्स P इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100 where P1 is the current price, P0 is the price in the base period, Q0 is the quantity consumed in the base period. So Pastiche weighted price index, present year weights substituted for the original base period weights tends to overweight goods whose prices have gone down. So P equal to sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 multiply by 100 where Q1 is the current quantity consumed, P0 is the price in the base period and P1 is the current area price. So constructions of index numbers. So Fisher index number, Fisher ideal index number can also be calculated as Laspere index number multiply Pastiche index number और उसका under root. The geometric mean of Laspere's and Pastiche index number is known as the Fisher ideal index number. Balance the negative effect of the Laspere's and Pastiche indices require that a new set of quantities be determined each year. So value index reflects changes in both price and quantities. Both the price and quantity change from the base period to the given period. So V equal to sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q0 multiply 100, that is value index. Now consumer price index. In 1978, 2 consumer price indexes were published. One was designed for urban wage earner and clerical workers. It covers about 1/3 of the population. Another was designed for all urban households. It covers about 80% of the population. Millions of employees in the automobiles, steel and other industries have their wages adjusted upward when the CPI increases. So usefulness of CPI, it allows consumers to determine the effect of price increases on their purchasing power. It is a yardstick for revising wages, pension, alimony, payment, etc.
तो ये एक यार्ड स्टिक का काम करता है गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट जो है पे कमीशन लेकर के आती है, तो इसी इंडेक्स नंबर को देख करके फॉलो करके आती है, जबकि एक एम्प्लॉय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस लेने का ये एक डिटर्मिनेशन होता है. It computes real income equal to money income divided by CPI multiplied by 100. So it is an economic indicators of the rate of inflation in the United States. Shifting the base: when two or more series of index numbers are to be compared, they may not have the same base period. First select a common base period for all series, then use the respective base numbers as the denominators and convert each series to the new base period. Now do it yourself. ये क्वेश्चन आपको करने हैं. Describe the terms index. Question number 2. Explain the difference between a weighted price index and an unweighted price index. Question number 3. Explain how to construct and interpret a less peer price index number. And question number 4. How to construct the Fisher-Idle index number. And that's it from session number 9. Thank you.